IMF और हुकूमत के दरमियान नई ऑटो पॉलिसी पर इख्तिलाफ सामने आया है। IMF इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ दे रहा है, जबकि हुकूमत ने सख्त मुखालिफत करते हुए सिर्फ 1% GST निफाज करने की तजवीज़ दी है। हुकूमत के मुताबिक नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कम शरह टैक्स नागुज़ीर है। बज़ाहिर ये एक टैक्स रेट का मामला है, मगर हकीकत में ये पाकिस्तान की पॉलिसी साजी के पूरे ढांचे पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अगस्त 2025 में हुकूमत ने नई ऑटो पॉलिसी का ऐलान किया, जिसमें बड़े अहदाफ मुकर्रर किए गए। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, 2040 तक 90% और 2060 तक मुकम्मल मुंतकली। मुराद सब्सिडीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल इंडस्ट्री की तरक्की, ये सब एक वाज़ेह विजन का हिस्सा दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये विजन मुस्तकिल और प्रैक्टिकल भी रहेगा? 2015 की सोलर पॉलिसी भी हमारे सामने है। इब्तिदा में मुराद दी गई, अवाम ने एतमाद किया, सरमायाकारी की, लेकिन जैसे ही रुझान बढ़ा पॉलिसी यकसर बदल दी गई, बल्कि मुतादिद बार बदली गई, जिससे न सिर्फ एतमाद को धचका लगा बल्कि सरमायाकारी का माहौल भी गैर यकीनी का शिकार हो गया। अहम सवाल यह है कि क्या आज ऑटो सेक्टर में भी हम वही रास्ता तो नहीं इख्तियार कर रहे हैं? क्या 2060 तक के तय किए गए अहदाफ के पीछे ठोस, प्रोफेशनल और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी प्लानिंग यानी मनसूबाबंदी मौजूद है? आने वाले बरसों में आलमी मार्केट, टेक्नोलॉजी और तवानाई की कीमतें क्या रुख इख्तियार करेंगी और इन तब्दीलियों का हमारी पॉलिसी पर क्या असर पड़ेगा? ऑटो इंडस्ट्री अब सिर्फ गाड़ियां बनाने का नाम नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी, डाटा, बैटरी सिस्टम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का पेचीदा इम्तिजाज है। क्या हमारी पॉलिसी साजी में इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, माहिरीन मईशत और टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट की राय शामिल है? क्या तमाम ही सिनेरियोज को देखते हुए, यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो को भी सामने रखा जाए, तो फिर ये पॉलिसीज तैयार की गई हैं? अगर IMF का दबाव बढ़ता है, सब्सिडीज बरकरार नहीं रह पाती या आवाम नई टेक्नोलॉजी अपनाने में सुस्त रवि दिखाते हैं, तो क्या कोई बैकअप प्लान मौजूद है? क्या हम ऑटो सेक्टर में वाकई एक मुस्तकिल, काबिल एतमाद और तेज समत इख्तियार कर चुके हैं, या फिर माजी की तरह पहले पॉलिसी बनाएंगे, फिर हालात बदलेंगे और आखिर में हम अपनी पॉलिसी बदल देंगे? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हुकूमत की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, 2030 तक 30% नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां, माजी में सोलर पॉलिसी में बार बार तब्दीली, क्या इस बार वाकई पॉलिसी में तसलसल हो पाएगा? ज़ैगम साहिब, एनर्जी क्राइसिस आज हमारा सबसे बड़ा मामला है। एनर्जी कॉस्ट उससे बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल अवाम के लिए हकीकत है। और जब मैं ब्रेक से पहले टीज कर रही थी कि हम ब्रेक के बाद ये बात करेंगे, तो मेरे कैमरा के पीछे मौजूद कैमरा पर्सन ने मुझे कहा कि पहले घर की बिजली तो पूरी कर दें, फिर गाड़ियों को देंगे। अब आप फरमाइए कि हम जो कर रहे हैं, हम पॉलिसी सोच समझ कर बना रहे हैं। आयशा, पाकिस्तान के साथ हमारे आसपास में एक नन्ना मुन्ना सा बहुत खूबसूरत मुल्क है, उसका नाम है नेपाल, जहाँ मैं जाता रहता हूँ। वहाँ इस वक्त जो गाड़ियाँ फ़रोख्त होती हैं उसकी 70% EVs हैं। अगर वहाँ 100 गाड़ी फ़रोख्त होती है तो उसमें से 70 EV होती है। मैं नेपाल की बात कर रहा हूँ, जिसकी मईशत पाकिस्तान से पीछे है, पाकिस्तान से आगे नहीं है। एक चीज़ जिसका वक्त आ गया हो वो होकर रहती है। सोलर इस वजह से नहीं पाकिस्तान में एक इनकलाब आया और इतना कामयाब हुआ कि हुकूमत ने कुछ किया। ये हुकूमत की कोशिश ना करने के बावजूद हुआ, जिसको कहते हैं डिस्पाइट द गवर्नमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान दुनिया में सोलर का एक मॉडल बन गया और आज वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। वो इनकलाब, जिस वक्त तेल इतना गैर यकीनी है, इतना कम मिल रहा है। देखिए, तेल का आपने बताया, पाकिस्तान के तेल का 80% ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। $14 बिलियन पाकिस्तान तेल पर खर्च करता है। $14 बिलियन, तसव्वुर कीजिए। और इसका आधे से ज़्यादा, मैंने 80% आप सर्च किया, $9 बिलियन ट्रांसपोर्ट पे जाता है, जिसमें से आधा मोटरसाइकिलों और इस पे क्या रिक्शाज पे जाता है। तो अब आप देख लीजिए कि अगर इस तरफ हम जाते हैं, और हम जाएंगे डिस्पाइट द गवर्नमेंट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है कर रही है, लेकिन इसकी वजह से पाकिस्तान कितना महफूज हो जाएगा। इस वक्त हर सोलर प्लेट जो छत पर है ना, यूं समझ लें कि वो पेट्रोल पैदा कर रही है, क्योंकि बिजली दिन को वाफिर होती है और हर शख्स की छत बिजली पैदा करती है। तो हर शख्स की गाड़ी में वो पेट्रोल भरा जाएगा जो उसकी सोलर प्लेट पैदा कर रही है।
तो मतलब ये भी प्रोजेक्ट पूरे का पूरा आवाम के सर पर और उनकी जिम्मेदारी है, माजी के तमाम प्रोजेक्ट्स की तरह हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्रेडिट देखिए, क्रेडिट जरूर दीजिए, नहीं हुकूमत को क्रेडिट दीजिए। फिर वो तो आपने खुद कह दिया ज़ैगम साहब, जो तब्दीली दुनिया में आती है वो हम तक तो पहुंच ही जाती है, हमारी हुकूमतें आने दें या ना आने दें, वो तो दुनिया की तरक्की हम तक आती है। रजा रूमी साहब, 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां 2030 तक, 2040 तक 90%, कितना हकीकत पसंदाना और कितना कागजी विजन है? बिल्कुल हकीकत पसंदाना टारगेट्स हो सकते हैं अगर पॉलिसी साजी जो है और पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका, जैसे आपने हवाला दिया, सोलर वाला हाल ना हो। क्योंकि सोलर की तो इनकलाब जैसे भी जिक्र भी हुआ, वो तो खुद लोगों का रिस्पांस रहा है और जितनी तेजी से अडॉप्ट हुआ है, हुकूमत तो अब यूं लग रहा है कि उसके अंदर रखना डाल रही है, रोड़े अटकाती है अपनी, बार बार बदल के, कभी नेट मीटरिंग के ऊपर, कभी कोई और पॉलिसी, हर आए दिन वो कोई लेकर आते हैं नया रूल और फिर उसको रिवर्स कर देते हैं। बात वहां पर सोलर पे जहां पे आती है, वहां पे भी आईपीपीज का जो माफिया है उसका मसला आ जाता है, क्योंकि वो यकीनन हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि वो उनको नाराज करे और वो इतने पैसे कमाए कि ताकि आईपीपीज को जो मैंडेटरी पेमेंट्स जाती हैं वो पैदावार हो बिजली की या ना, उसमें कोई रुकावट ना आए। कुछ वाकया यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी गाड़ियों की जो लॉबी है और जो कि हमेशा रवायती तौर पर बहुत पावरफुल रही है और है अभी भी, और अगर तो वो खुद शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर, मेरे ख्याल से वही एक बेहतरीन तरीका है। कुछ तो उनमें से जा रहे हैं जैसा कि देखा हमने, लेकिन वो उन्हीं की तरफ से आती है रुकावट, क्योंकि ये जो माफियाज है पाकिस्तान में, कार्टेल जैसे कहा जाता है, ये ज्यादा ताकतवर है हुकूमत से भी। ये हुकूमत की पॉलिसी घंटों में मिनटों में बदलवा देते हैं, काबीना के फैसलों के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इस पे आईएमएफ का भी एक मसला चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, सेल्स टैक्स के ऊपर, और मेरे ख्याल से वहां पे भी गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाना चाहती, जो कि एक अच्छी खबर है। और आई होप कि वो आईएमएफ से नेगोशिएट ये करे कि ये पाकिस्तान के लिए और माहौलियात के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए भी एक बहुत जरूरी चीज है। अवाम का रिलीफ है, वो तो सो है ही है, मगर उसके अलावा भी पाकिस्तान की फ्यूचर के लिए ये बहुत जरूरी है। जी दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, ये नई एनर्जी व्हीकल पॉलिसी एक उम्मीद अफजा बात कही जा सकती है, ये फरमाइएगा कि ग्रीन इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, कितना बड़ा चैलेंज है कि इसका एक पॉलिसी के तौर पर सस्टेन करना और आवाम के लिए फायदेमंद होना, कि उनकी जेब पर बोझ ना पड़े? कुछ चीज़ों का तो जिक्र हो चुका, लेकिन आपके कैमरामैन के लिए जिनका ये सवाल था कि उनके घर बिजली पहले पूरी करो, उनको ज़रूर समझाइएगा कि अगर ये सोलर वाला मामला पाकिस्तान में कमर्शलाइज होके और उसको एक इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम ले जाते हैं, जो कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से सोलर के ऊपर जाता हुआ मुल्क है, ये एक रिकॉर्ड है एक तरह से, क्योंकि क्लीन एनर्जी है। तो अगर ये हम इसी रास्ते पे चलते रहे तो इंशाल्लाह उसके घर भी बिजली जो है वो पूरी आ सकेगी जब हम इसको कमर्शलाइज कर लेंगे। तो उस रास्ते तक, वहां तक पहुंचना है इस वक्त। और फिर ये कहा गया कि जो होना होता है, जिसका वक्त होता है वो हो जाता है, ये भी बिल्कुल हकीकत है। लेकिन 3 मुश्किलात आएंगी सामने। सही। एक तो ऑटो सेक्टर है जिसका कि जिक्र हुआ, लेकिन उसमें फिर भी बहुत रिलक्टेंट है वो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आप को तब्दील करे। लेकिन सबसे पहले वो कार्टेल है जो आपको नहीं जाने देगा उस रास्ते पे, आज तक उसने रास्ता रोका। उसके बावजूद जो हो रहा है वो सबके सामने है। नंबर 2, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये आपको इन्होंने ऐसे करके पकड़ा हुआ है, गर्दन से नाखून यहाँ रखा हुआ है आपकी गर्दन के ऊपर, और कहते हैं कि हिल के दिखाओ जरा। यानी ऑयल एंड गैस से आप हट नहीं सकते। ये फॉसिल फ्यूल सेक्टर है जो कि एक मुकम्मल तौर पे ओगरा जिसको कहते हैं, ओगरा जिसका कि एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी, रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान को फेस करने पड़ेंगे। अब साथ मिल गया है आईएमएफ जो कि 18% टैक्स भी कह रहे लगाओ, ताकि आप चीन के साथ वो तल्लक बना ही ना पाए 18% के साथ, कि चीन इतनी बड़ी तादाद में सोलर पैनल का और यहाँ पे स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स और बाकी गाड़ियां लेके आ जाए जिस तरीके से वो आ रहा है। तो चीन का रास्ता रोकना भी मकसूद है। ये इम्तिहान है पाकिस्तान की लीडरशिप का। पाकिस्तान के अवाम का मुस्तकबिल क्या है, हमने हॉर्मुज़ के अंदर देख लिया, हमने आईपीपीज के साथ मिलकर देख लिया, हमने हर तरीके से देख लिया। जहां पे ऑयल, जहां पर तेल, जहां पर फर्नेस ऑयल और गैस से बिजली बनेगी, उनका हाल ये होगा जो दुनिया भर में हुआ। इंडिया तक अपने वसाइल के बावजूद वो अपने आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सका, क्योंकि वहां पे गैस की इतनी शिद्दत पैदा से कमी पैदा होगी। सिर्फ चीन बड़ी हद तक अपने आप को साफ रख पाया, और उसकी वजह यह थी कि उसके पास रिसोर्सेज और रिजर्व्स इतने ज्यादा थे। तो पाकिस्तान को थोड़ा मुस्तकबिल में सोचते हुए इसके ऊपर पूरा जोर लगाना चाहिए, और यही वक्त है
औरंगजेब साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए और बाकी लोगों के लिए कि IMF को कहें कि हम बाकी चीजें मानते हैं, ये आपकी बात नहीं मानेंगे और टैक्स सिर्फ 1% रहेगा और फिर इस रास्ते पे चल पड़े। दुरुस्त हो गया। आमिर साहब, IMF को इस तरह से जवाब दें कि नहीं ये हमारी जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री क्या इस पॉलिसी और तब्दीली के साथ चलने को तैयार होगी? अच्छा, एक बहुत बड़ा वजह पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म के इनिशिएटिव के रास्ते में जो बहुत बड़ी रुकावट होती है ना, वो हमारी नई डायरेक्शन में जाने के लिए जो कैपेसिटी चाहिए होती है, जो कैपेबिलिटी चाहिए होती है, उसकी कमी है पाकिस्तान के अंदर। ये इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि हुकूमत ने कह दिया कि 4 साल में 30% हो जाएंगे और 14 साल में 90% हो जाएंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। इसके लिए एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट चाहिए होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटमेंट का जो पाकिस्तान के अंदर हाल है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो हमें ये चाइनीज फ्रस्ट्रेशन में मिलती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अरब डॉलर खर्चने को तैयार है, इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं कि वो इस स्पेस के ऊपर चाइनीज को वेलकम कर सके, जिसकी उनको उम्मीद भी है और जिसकी उनको आदत भी है। मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें एक नौजवान जो इलेक्ट्रिक बाइक्स की फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, उसने ऐसे ही हंसते हंसते उसने एक बात की, उसने कहा देखिए जी, पाकिस्तान में किसी ने भी कोई फैक्ट्री लगानी होती है ना, तो सबसे पहले तो उसको एक पावर प्लांट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो ग्रिड की बिजली के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता अपनी फैक्ट्री के लिए। दूसरा, उसको एक सिक्योरिटी कंपनी अपनी खोलनी पड़ती है जो कि इसकी फैक्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर वो सिक्योरिटी नहीं मिलती है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिस प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहता है, उसको 10 और चीजें करनी पड़ती है इससे पहले कि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़े। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुकूमत का कोई फोकस नहीं है। आई विश द गवर्नमेंट द बेस्ट ऑफ लक इन दिस पॉलिसी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब तक इसकी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के ऊपर वो फोकस नहीं करेंगे, इससे हमें कोई ज्यादा उम्मीद रखनी। दुरुस्त हो गया जी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।